उससे करेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ये है बाद की और ये है पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उन दोनों की क्या करनी है, हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो कौन की, जैकब की और पुत्र की। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं दोस्तों, x वर्ष। क्या मान लेंगे, x वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष। तो दोनों की हो गई, जैकब की मान ली हमने x वर्ष तथा पुत्र की मान ली y वर्ष। अब क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यहां लिख लेंगे कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद किसकी आयु, जैकब की आयु। तो लिख लेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाए दोस्तों, जैसे वाद आ जाए, पश्चात आ जाए, वृद्धि आ जाए, तो इन सभी शब्दों के लिए दोस्तों प्लस करते हैं। क्या करते हैं, आयु में संख्या को जोड़ देते हैं। और पूर्व आ जाए, कमी आ जाए, पहले आ जाए, इनके लिए दोस्तों क्या करते हैं, माइनस। तो यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, बाद आ रहा है, तो बाद के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्लस। तो क्या हो जाएगी दोस्तों कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या मानिए, x। तो क्या हो जाएगी, x प्लस के 5 वर्ष, ये जैकब की आयु हो गई। अब निकालेंगे पुत्र की आयु, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या मानी हमने, y वर्ष। तो बाद की कह रहा है, तो y प्लस के 5 वर्ष, इन दोनों की आयु हो गई। अब कह रहा है कि भाई जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। यानी कि जो जैकब की आयु है ना, कि जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु। जैकब की आयु कितनी है, x प्लस के 5 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस के 5 वर्ष। अब कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन किसकी, पुत्र की आयु से जैकब की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो बड़ा कौन हुआ, जैकब हुआ। पुत्र क्या हुआ, छोटा हुआ। तो छोटे को बड़े के बराबर लाने के लिए छोटे में गुणा कर देंगे, कितने का, 3 का। क्योंकि पुत्र पिता की आयु कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी। तो 3 का गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा समीकरण कि x प्लस के 5 बराबर 3 गुणा y, 3y प्लस 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। पक्षांतर करेंगे, x माइनस के 3y प्लस के इधर आएगी, तो माइनस के x माइनस के 3y बराबर 15। ये प्लस का 5 है, इधर हो जाएगा माइनस का। तो समीकरण बन जाएगा x माइनस के 3y बराबर क्या बनेगा, 10। क्या बन जाएगा दोस्तों, 10। ये रहा दोस्तों समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्त के अनुसार। दोस्तों दूसरी शर्त क्या है, यहां लिखेंगे कि द्वितीय शर्तानुसार। तो दोस्तों द्वितीय शर्त क्या है अपनी, द्वितीय शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व, यहां लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। और मैंने कहा था दोस्तों कि पूर्व आ जाए, पहले आ जाए, कमी के अंतर आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जैकब की आयु। यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, पूर्व के लिए माइनस। तो जैकब की आयु हमने क्या मानी, x। तो क्या हो जाएगी, x माइनस के 5 वर्ष। तो अब लिख लेंगे पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु y मानी, तो क्या हो जाएगी y माइनस के 5 वर्ष।
एक तरफ लिखो जैकब की आयु, जैकब की आयु, दूसरी तरफ पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु क्या है, x माइनस के 5 बराबर पुत्र की आयु क्या है, y माइनस के 5। अब क्या कह रहा है वो कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब था ना वो अपने पुत्र से कितना गुना था, 7 वर्ष, 7 गुना था। कितना था, 7 गुना था ये। तो 7 गुना ये छोटा होगा, तो छोटे को बड़े के बराबर लाने के लिए कितने गुना कर देंगे, 7 का। कितने गुना करेंगे दोस्तों, 7 का। तो समीकरण क्या बनेगा कि x माइनस 5 बराबर 7 गुणा बाई 7 बाई माइनस 7 पंजे 35, तो 35। तो क्या बन जाएगा, x माइनस के 7 वाई बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5। तो x माइनस के 7 वाई बराबर माइनस के कितने बच जाएंगे, 30। समीकरण नंबर 2 ये बन गया दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो कौन सा समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ये लेना कि x माइनस के 3y बराबर 10, 3y को 95 करो, x बराबर 10, ये माइनस का इधर किसका होगा, प्लस का। तो x की वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3 दे देंगे इसको, x का मान आ गया x 10 प्लस के 3 भाई। अब प्रतिस्थापन हमने समीकरण 1 का किया है, तो x का मान हम कौन से समीकरण रखेंगे, 2 में। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो x का मान रखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 प्लस के 3y या माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो 7 ये हो गया 4y, ये हो गया ये 3y, ये माइनस के 7y, तो माइनस के कितने बच गए, 4y बराबर ये है माइनस का 30, और ये 10 प्लस का इधर गया तो माइनस का 10, प्लस का माइनस हो गया, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के कितने हो गए, 40। माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर आ गया 40/4, 4 से 40 कटेगा 10, तो y का मान आ गया 10 वर्ष। y का मान कितना आ गया, 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख दो। क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 क्या है अपना कि x बराबर 10 प्लस के 3y, y का मान कितना आया 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10, x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10 करेंगे तो 30, x बराबर है 30 और 10 40 वर्ष। कितना आ गया, 40। तो y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ और x का मान 40 प्राप्त हुआ। तो हम लिख देंगे क्या मान आता कि जैकब की वर्तमान आयु, x का मान आ गया 40 वर्ष, तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 10 वर्ष। यही अपने क्या होंगे